अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे मुरब्बे मिसावात। तो इसमें हमें मुरब्बे मिसावात पढ़ना है, यानी मुरब्बे मिसावात के बारे में जानना है और उससे दिए हुए सवाल के बारे में हमें हल करना रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तारुफ देखेंगे मुरब्बे मिसावात किसे कहते हैं और क्या क्या शरायतें हैं मुरब्बे मिसावात पहचानने के लिए या होने के लिए। और उसके बाद जो भी जजर दिया गया हुआ है उस जजर से हमें किस तरह से निकालना है, और उसे जब हमें लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करके हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी जजर को पहचानना पड़ता है। और मुरब्बे मिसावात के का जो जजर होते हैं, हमेशा याद रखना कि मुरब्बे मिसावात यानी जो भी इक्वेशन होता है तो उस इक्वेशन के मुतगय्यर की जो सबसे बड़ी क़ुव्वत होती है, जितनी बड़ी क़ुव्वत होगी उतनी उसकी क्या होगी, कीमत होगी। यानी मुरब्बे मिसावात में सबसे बड़ी क़ुव्वत जो मुतगय्यर का होगा वो 2 होता है। यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, मयारी सूरत है। तो ये मयारी सूरत आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी मुतगय्यर की क़ुव्वत होगा 2 होगा। तो हमेशा इस ऐसे इक्वेशन का यानी ऐसे मिसावात का कितने आंसर निकलेंगे, तो हमेशा 2 आंसर निकलेंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखे रहना आप। तो यही है। चौथा में क्या दिया गया, मुरब्बे मिसावात के मुकाबिल दी हुई मुतगय्यर की कीमत इन मिसावात के जजर है या नहीं तय कीजिए। तो इसी तरह से हमें ए मुरब्बे मिसावात का पहला जो मश्क है 2.1 आज हमें इसे ख़त्म करना है। तो सबसे पहले हमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मुरब्बे मिसावात किसे कहते हैं, मुरब्बे मिसावात होने के लिए क्या क्या लाजिम है, यानी क्या क्या शराइतें हैं। सबसे पहले मुरब्बे मिसावात को लाजिम क्या होना चाहिए, एक मुतगय्यर होना चाहिए आपके पास। कितने, एक मुतगय्यर होना चाहिए, यानी एक मुतगय्यर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक मुतगय्यर होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन ये है, शरायत ये है कि मुतगय्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत, यानी मुतगय्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत यानी क्या है, सबसे बड़ी क़ुव्वत क्या होना चाहिए, तो सबसे बड़ी क़ुव्वत 2 होना चाहिए, यानी 2 सबसे बड़ी क़ुव्वत कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तीसरा ये है कि आप देखोगे कि इस मयारी सूरत देखोगे a² + bx + c = 0, यानी ये मयारी सूरत है। तो यहाँ पर a और b और c ये तीनों क्या रहेंगे, एक हकीकी अदद रहेंगी, एक हकीकी अदद की वैल्यू रहेगी, कीमत रहेगी। तो ये तीनों a b c की जो कीमत है, जिसकी कीमत है, कीमत क्या होना चाहिए, नहीं इक्वल टू नहीं होना चाहिए, मतलब इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए, एक टाइम में इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे a² + bx + c = 0 में आप a b c तीनों का 0 आप रख दोगे, क्या रख दोगे, तीनों का 0, a 0 x + c = 0, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और 0 से डिवाइड कुछ भी करेंगे तो क्या हो जाता है, वो इन्फिनिटी हो जाता है। यानी आप देखोगे 1 को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, एक अलग टॉपिक छिड़ जाएगा। तो उस तरफ मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी मिसावात में दिया होगा तो सेम टाइम में, उसी मिसावात में सेम टाइम में a b c की तीनों की वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। बस मेरे कहने का मतलब यही है। तो आज इसमें पहला क्वेश्चन करेंगे, क्या कोई 2 मुरब्बे मिसावातें लिखी है। अब एक मुतगय्यर के बारे में बताया गया। तो मुतगय्यर किसे बोला जाता है, मुतगय्यर उसे बोला जाता है जिसका कीमत हमेशा चेंज होता रहा, यानी चेंज होता रहा, फिक्स ना हो, चेंज हमेशा होता रहो। किसके ऊपर, वो इक्वेशन के ऊपर डिपेंड होता है, मुनहसर होता है। इक्वेशन में जो भी मिसावात दिया हुआ रहता है तो उसके ऊपर वो मुनहसर होता है। तो हम मुतगय्यर a से लेकर z तक किसी भी अल्फ़ाबेट के शक्ल में हम ले सकते हैं। ये अपने ऊपर चॉइस है कि आप कोई से भी अल्फ़ाबेट को आप मुतगय्यर दे सकते हो। तो एक मुतगय्यर होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा आप देखोगे मुतगय्यर कौन सा इस्तेमाल होता है, तो x इस्तेमाल होता है, y होता है, z और a b c में ऐसा मुतगय्यर इस्तेमाल होते हैं। बट इसमें आप देखोगे मुरब्बे मिसावात में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होना x और y होगा। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि मुतगय्यर किसे कहा जाता है। मुतगय्यर मतलब एक वेरिएबल होता है, एक तरह का क्या होता है, एक ऐसा
चीज़ जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती, हमें मालूम करना होता है उसे इक्वेशन को या उसमें सवाल को सॉल्व करने के बाद। तो हमें क्या होना चाहिए, मुरब्बे में सवाल के लिए 3 सबसे बड़ी शरायत है। एक मुतगय्यर होना चाहिए, एक ही मुतगय्यर होना चाहिए, उसमें मुतगय्यर होना चाहिए। दूसरा, मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, ABC की कीमत सेम टाइम में नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अभी मैं मयारी सूरत लिख देता हूँ यहाँ पर। मयारी सूरत, जैसा कि आप देखोगे मयारी सूरत, अरे यार, मयारी सूरत लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, a² bx प्लस सी इक्वल टू 0। अभी हमें कितने इक्वेशन चाहिए, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। यहाँ पे क्या बोला है, कोई 2 मुरब्बई मिसावात लिखिए। तो सपोज करो 7x² 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, पहला इक्वेशन हमने लिख दिया यहाँ पर, क्या पहला इक्वेशन। दूसरा हमने क्या ले लिया, 6m² प्लस 3m प्लस क्या ले लेंगे 9 इक्वल टू 0। क्या हुआ, दूसरा इक्वेशन हो गया। यानी आप देखोगे इसको मौजाना करोगे तो आप क्या है, मयारी सूरत से एकदम सेम पाओगे। सिर्फ यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो वेरिएबल सेम ही है, बट यहाँ पे वेरिएबल किसके शक्ल में है, तो m की शक्ल में है। और यहाँ पे क्या है, ABC की जो वैल्यू यहाँ पे क्या है, हकीकी नंबर में है। तो आई होप मैं इतना समझ रहा हूँ कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम दूसरे सवाल नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, दर्ज झेल मिसावातों में से मुरब्बई मिसावातें पहचानिए। अभी हमें क्या करना है, मुरब्बई मिसावातें पहचानना है। तो मुरब्बई मिसावात पहचानने के लिए हमारे पास क्या, एक कोई भी चीज़ को पहचानने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक खाका होना चाहिए, यानी एक एग्जाम्पल के तौर में होना चाहिए। तो मुरब्बई मिसावात की जो मयारी सूरत है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, a² bx प्लस सी इक्वल टू 0। अभी पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, x² 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी मैंने क्या बताया था कि कोई भी पहला कंडीशन हमारे यहाँ पे क्या दिया गया हुआ है कि पहला कंडीशन में क्या, एक मुतगय्यर होना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे कितने मुतगय्यर है, तो एक मुतगय्यर है, किसके फॉर्म में, तो वो x की फॉर्म में, यानी x की शक्ल में। फॉर्म मतलब क्या होता है, शक्ल होता है। आगे चलकर काम आएगा आपको। 10वीं तो पूरा उर्दू मीडियम में ही है, बट आगे चलकर 11वीं पूरा मैथ्स क्या होगा, इंग्लिश मीडियम में होगा। तो कोशिश करो मेरे साथ भी, मतलब आप भी थोड़ा बहुत सीखने की। जैसे मैं अभी उर्दू सीख रहा हूँ तो आप इंग्लिश सीखें। मैं भी उर्दू मीडियम से बड़ा हूँ, बट अब ज़बान पूरी इंग्लिश मीडियम पे जा चुकी है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। तो एक मुतगय्यर यानी किसकी शक्ल में है, x की शक्ल में है, किसकी, x की शक्ल में। अभी मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत क्या है, सबसे बड़ी कुव्वत। अभी यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिखूँगा, मुतगय्यर की नहीं लिखूँगा, सबसे बड़ी कुव्वत लिखूँगा। सबसे बड़ी कुव्वत आप उसमें लिखना, सबसे बड़ी कुव्वत क्या है, सबसे बड़ी कुव्वत कितने है, तो 2 है। यहाँ पे मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत 2 है। तीसरा, ABC नॉट इक्वल टू 0 है, यानी नॉट इक्वल टू 0। अभी ये क्या है, एक मुरब्बई मिसावात, क्या है, मुरब्बई मिसावात है, मुरब्बई मिसावात है। यहाँ पे क्या लिखना, चूका, यहाँ पे हैंस, तो मैंने उल्टा लिख दिया। अभी दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे, y² 5y माइनस 10 इक्वल टू 0। अभी हमें क्या दिया गया हुआ है, पूरा उल्टा सीधा दे दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, एक जो इसका मयारी सूरत का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका उसी सूरत में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, y², ये जो राइट हैंड साइड में +5 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -5y, और ये -10 है तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा +10 इक्वल टू 0 हो गया। अब हमें क्या हुआ अभी यहाँ पे देखेंगे एक कितने मुतगय्यर है, तो एक मुतगय्यर है, कितने, एक मुतगय्यर है y के फॉर्म में। दूसरा हम देखेंगे क्या कि सबसे बड़ी कुव्वत क्या है, सबसे बड़ी कुव्वत, यहाँ सबसे बड़ी कुव्वत
तो सबसे बड़ी कुव्वत क्या है, 2 है। यहाँ पर सबसे बड़ी कुव्वत क्या है, 2 है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ए बी सी नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉट इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर चूका, अभी यहाँ पे लिखेंगे इसलिए मुरब्बई मेसावात है। क्या, मुरब्बई मेसावात है। अब इसी तरह से हम तीसरा क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया हुआ है, कि आप देखोगे तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया हुआ है क्या, वाई स्क्वायर प्लस वाई 1/y प्लस 2। फिर यहाँ वाई स्क्वायर, ये तिरछी जरब देंगे, तो तिरछी जरब देंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 डिवाइड बाई वाई इक्वल टू 2। अभी हमें क्या करना है, ये y इधर डिवाइड कर रहा है तो इधर जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा 2y, ये y क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, y क्यूब ये लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या करेंगे, माइनस क्या होगा, माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 यहाँ पर। तो आप देख लो यहाँ पर एक मुतगय्यर तो है, यहाँ पर क्या है, एक मुतगय्यर तो है आपके पास, एक मुतगय्यर किसके फॉर्म में है, किसकी शक्ल में, वो y की शक्ल में। लेकिन सबसे बड़ी कुव्वत क्या है उसकी, सबसे बड़ी कुव्वत, अभी सबसे बड़ी कुव्वत, सबसे बड़ी कुव्वत क्या है, सबसे बड़ी कुव्वत आप देखोगे, सबसे बड़ी कुव्वत यहाँ पर 3 है। यानी हमें मुतगय्यर क्या, हमें मुरब्बी मेसावात होने के लिए सबसे बड़ी कुव्वत कितनी होनी चाहिए, तो हमें सबसे बड़ी कुव्वत 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो ये क्या है, मुरब्बई मेसावात क्या है, मुरब्बई मेसावात क्या है, मेसावात नहीं है, मुरब्बई मेसावात नहीं है। तो इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहला चौथा करेंगे। चौथा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना होगा। तो आप देख रहे हो कि हमें चौथा करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सवाल को मैं लिख लेता हूँ, फिर वैसे ही क्वेश्चन सेम, x प्लस 1/x माइनस 2 है। अभी इसे हम सॉल्व करेंगे जिस तरह से पहले हमने क्या किए थे, सॉल्व किए थे। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे सवाल में क्या करते हैं कि यहाँ पे वाई स्क्वायर देखे और सीधा बोल दिए कि ये मुरब्बई मेसावात है, जबकि ऐसा नहीं करना है। जब तक कि हमारे पास मयारी सूरत के फॉर्म में ना हो तब तक हम उसकी प्रेडिक्शन यानी उसको हम बता नहीं सकते कि ये मुरब्बई मेसावात है या नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, तिरछी जरब होगा। आप तिरछी जरब करोगे जैसे x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2। अभी देखो यहाँ पे तिरछी जरब की है तो ये क्या होगा, तिरछी जरब करने के बाद ये पूरा डिवाइड किससे होगा, x से होगा। अभी जैसे मान लो कि x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये जो डिवाइड कर रहा था, ये जो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू मल्टीप्लाई करने का x। अभी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अभी यहाँ पे क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x है तो इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x इक्वल टू 0। अभी इसको हमने मयारी सूरत के सूरत में लिख देंगे, एस स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी हमें हमारे पास क्या है, देखेंगे यहाँ पे एक मुतगय्यर है, क्या है, एक मुतगय्यर है इसके शक्ल में, तो वो x की शक्ल में। और दूसरी सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी कुव्वत, सबसे बड़ी कुव्वत यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी कुव्वत यहाँ पर देखो 2 है। ये सबसे बड़ी कुव्वत क्या है, 2 है। तीसरा ए बी सी नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या है, मुरब्बई मेसावात, मुरब्बई मेसावात है, मुरब्बई मेसावात है। इसी तरह से हम पांचवा क्वेश्चन लेंगे। क्या है, पांचवा क्वेश्चन लेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, ये इसे आप देखोगे तो क्या है, a माइनस क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी से मौजाना कर सकते हो। तो इसे मैं सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ आज।
एम प्लस 2 एम माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, यहाँ से एक रुकन लेंगे यानी एक नंबर लेंगे और इस पूरे रुकनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और बीच में क्या है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या रख देंगे प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो प्लस रख देंगे, मैंने माइनस ले लिया, उसके लिए मैं सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है। अभी प्लस ले लिया है, यहाँ पे जो भी है प्लस है, अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस लेंगे और यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस लिए। फिर उसके बाद में क्या हो गया 2, और ये क्या है, इसको फिर से सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, m इंटू एम कितना हो गया, m स्क्वायर हो गया। अभी m इंटू -5 तो क्या हो जाएगा 5m हो गया, प्लस 2 इंटू एम 2m हो गया, फिर 2 इंटू -5 तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी m स्क्वायर प्लस कितने आएगा, सॉरी -5m और क्या करोगे तो -5m और प्लस 2m, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 3m हो जाएगा, फिर -10 इक्वल टू 0। अभी m स्क्वायर -3m, जैसे हम -3 ये ब्रैकेट में मैं इसलिए दे दिया था क्योंकि प्लस लिखा चुका था, तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। जैसे प्लस है, अगर ये माइनस है तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आप बेसिक नहीं जानते हो तो सर्च कर लेना कहीं पे भी, और नहीं तो आगे आने वाले दिन में हमारे पास एक ऐसा लेक्चर होगा जो बेसिक मैथ्स का होगा, उसको आप देख लेना। तो m स्क्वायर -3m माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कितने मुतगय्यर है, एक मुतगय्यर है, कितने हैं, एक मुतगय्यर, किसके फॉर्म में, तो m के फॉर्म में। दूसरा क्या देखोगे आप कि सबसे बड़ी कुव्वत, देखो मैं यहाँ पे क्या लिखना, आप मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत, मैं यहाँ पे समझाने के लिए सिर्फ लिख दिया हूँ आपको, तो आपको क्या लिखना है, सबसे बड़ी कुव्वत, सबसे बड़ी कुव्वत, सबसे बड़ी कुव्वत। अब देखो सबसे बड़ी कुव्वत क्या है, तो सबसे बड़ी कुव्वत यहाँ पे 2 है, और तीसरा यहाँ पे ABC नॉट इक्वल टू 0, यानी ये क्या है, आप हेंस इसलिए ये क्या है, मुरब्बई मिसावात है, क्या है, मुरब्बई मिसावात है। ये चौथा क्वेश्चन। अब हम छठा क्वेश्चन करेंगे, इसी चीज़ का हम छठा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमें छठा क्वेश्चन करना है, तो छठा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पर छठा क्वेश्चन हमें क्या करना है, लेना है छठा क्वेश्चन। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखोगे आप, तो क्या दिया गया हुआ, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3m क्यूब। अभी क्या करना है, m क्यूब एक साइड लेकर आना है हमें, m क्यूब जब इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 3m क्यूब, और 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखोगे -3m क्यूब -3 यानी क्या है, m क्यूब और ये क्या है 3m क्यूब। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -2m क्यूब हो जाएगा। कैसे, माइनस, ये तो पहले हमें माइनस करना है, और सबसे बड़ी अदद का निशानी क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या माइनस आता है। 3 - 1 करोगे तो क्या होगा 2 होगा, और इसका जो साइन है, बड़े का साइन है, वो बाकी जो भी नतीजा निकलता है उसमें लिखा जाता है। तो क्या होगा -2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी कुव्वत क्या है, मुतगय्यर की 3 है, तो हम लिख देंगे कि ये मुरब्बई मिसावात नहीं है। पहले हम प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे, क्या है, मुतगय्यर कितनी है, एक मुतगय्यर तो है, क्या है, एक मुतगय्यर है, किसके फॉर्म में, m के फॉर्म में, यानी मेरे नाम के अल्फ़ाबेट के। दूसरा क्या है, दूसरा ये चीज़ है
सबसे बड़ी कुव्वत। अभी तुम्हें क्या लिखना, मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत, सबसे बड़ी कुव्वत, सबसे बड़ी कुव्वत। तो सबसे बड़ी कुव्वत क्या है, 3 है। अभी यहीं पे सारा खेल ख़त्म हो गया। हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी कुव्वत, तो 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 नहीं है, 3 है। तो ये क्या है, हेंस मुरब्बई मिसावात, मुरब्बई मिसावात नहीं है, मिसावात नहीं है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा होगा तो बताएगा कमेंट करके, हम इसे किस तरह से सुधारा जा सकते हैं। तो अगला लेक्चर में हम मिलेंगे। इसी तरह से हमारे इंटरनेट भारत की आप अपने दोस्तों में शेयर करते रहो, इस पर सारा चीज़ आने वाला है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी टॉपिक के साथ।